ओम नमः शिवाय। जय पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पूज्य आचार्य भगवान मुर्गे श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ बता रहे हैं कि मोह का क्या महात्म्य है। मोह किस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। मोही जीव का ज्ञान सार्थक नहीं होता। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पास करोड़ों का धन हो, तिजोरी में रखा हुआ है, धन की कोई चोरी न कर ले, इसलिए तिजोरी में 1 2 3 4 5 6 7 ताले लगाता है। ताले ऐसे लगे, एक ताला खुलेगा तो और ताले खुल पाएंगे, क्रमशः खुलेंगे। पहली बारी चाबी गायब हो गई, ऑटोमेटिक ताला अच्छा विधम नहीं कर। उसे पैसे की आवश्यकता, पैसा नहीं, धन तो बहुत है, किंतु आज वे व्यक्तियों से मांगता है उधार, भैया हम उधार नहीं देंगे, आपने भी हमको नहीं दिया था। जैसे वह धनवान व्यक्ति आज याचक बनकर के दूसरों से मांग रहा है, उसका धन व्यर्थ है। ऐसे ही शब्द ज्ञान को धारण करने वाला विद्वान यदि मोह से रंगा हुआ है तो कई बार वह भी मिथ्यात्व का पोषण कर देता है। कई बार वह भी असंयमी होता है, अचारित्रवान होता है। कई बार वह भी अपने सम्यक ज्ञान का उपयोग न करके मिथ्या क्रियाएं करता है या सदाचार से च्युत हो जाता है, तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। आचार्यों ने कहा है मोह का महात्म्य तो देखो। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी साधक अवस्था में होते हुए भी जो विद्याएं उसके पास आई, इन्होंने निवेदन किया 500 विद्याओं ने हाथ जोड़ करके हमारे लिए क्या किया है, और जो मुनि महाराज उन विद्याओं को आज्ञा देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो वे च्युत हो जाते हैं। किंतु जो आज्ञा नहीं देते तो 11 9 पूर्व से 10वें पूर्व में पहुँचते हैं, फिर आगे शुद्ध केवली होते हैं और उपशम श्रेणी फिर सबक श्रेणी मार करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी जी ने सार समुच्चय में यहाँ पर मोह का महात्म्य बताया है। अहो मोहस्य महात्म्यं विद्वांसो येऽपि मानवः मुह्यन्ते तेऽपि संसारे कामार्थ रतितत्पराः। आचार्य बोले हैं अहो मोह से महात्म्य, इस मोह का महात्म्य तो देखो। विद्वांसो ये अपि मानवा, जो मानव विद्वान भी हैं, उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, अनेक भाषाओं का ज्ञान है, अनेक कलाओं में पारंगत हैं, न्याय सिद्धांत व्याकरण अध्यात्म प्रथमायोग वास्तु ज्योतिष मंत्र तंत्र इत्यादि अनेक प्रकार की विद्या उनके पास हैं, विधाएं उनके पास हैं, किंतु मुह्यन्ते ते संसारे, वह भी संसार में मोही होकर के पतित हो जाते हैं। कैसे पतित हो जाते हैं? जैनाचार्यों ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ से ये जीव दुर्गति से बच जाता है, सुगति को प्राप्त करता है।
अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से जीवन यापन करता है, काम पुरुषार्थ के माध्यम से वंश की वृद्धि करता है, और मोक्ष पुरुषार्थ करके कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष पुरुषार्थी ये कहलाते हैं जो समग्र दर्शन ज्ञान चार्ट से सहित हैं। ऐसे प्रमत्त गुणस्थान से लेकर के आगे गुणस्थान वाले सभी निराश एक देश मोक्ष मार्गी संहिता देश विधि को कह सकते हैं। किंतु जिसने धर्म पुरुषार्थ नहीं किया, श्रावक तो श्रावक के वध का पालन नहीं किया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो वह धर्म पुरुषार्थ से रहित और मोक्ष पुरुषार्थ भी नहीं कर रहा है। ये अर्थ और काम पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के अंकुश से नियंत्रित हैं। यदि धर्म का अंकुश अर्थ पुरुषार्थ पर न हो, मोक्ष का अंकुश काम पुरुषार्थ पर न हो, तो ये अर्थ और काम पुरुषार्थ उसे विश्व में रज्जायमान करके परग्रही बना करके नियंत्रित दुर्गति में ले जाते हैं। इसलिए इन पर अंकुश होना जरूरी है। धर्म पुरुषार्थ जीवन रूपी नदी का एक किनारा है, मोक्ष पुरुषार्थ जीवन रूपी नदी का दूसरा किनारा है। उसमें बहने वाला जल ये अर्थ पुरुषार्थ है और नीचे जमी हुई कीचड़ ये काम पुरुषार्थ है। जो जल में अवगाहन करते हैं, किनारे से दूर हैं, वे डूब करके मृत्यु को प्राप्त भी हो सकते हैं। किनारे के समीप न आए मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। जो नदी के समीप पानी भले ही कम था, तुम दलदल थी, उस दलदल में फंस गई, निकल नहीं पा रही, वह काम की विषय भोगों की दलदल, तो वह भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कामार्थ रति तत्परा, काम में और अर्थ में जिसकी रति है, अनुराग है, जो व्यक्ति काम का कीड़ा बना हुआ है, पंचेंद्रिय के विषयों में आकंठ डूबा हुआ है, या दिन रात पैसे की भूख सता रही है, दिन में चैन से रात में चैन से सो नहीं पा रहा है, दिन में चैन से पुण्य के फल को भोग नहीं पा रहा है, और पुण्य का भी नहीं कर रहा है, दिन में भी पैसे की भूख, रात में भी पैसे की भूख। तन की भूख कितने है? 3 पाव का शेर, कितना भोजन करोगे? 3 पाव आटा ज्यादा से ज्यादा, 1 किलो आटा ऐसे खा नहीं पाओगे। पहले के बुजुर्ग थे वो 1-1 किलो 2-2 किलो आटा चलो एक बार में खा लेते, किंतु आज तो बार का कहते हैं मम्मी 2 रोटी से ज्यादा नहीं, कोई पत्ती सब्जी अच्छी नहीं लगती, दाल अच्छी नहीं लगती, और तो रोटी भी बाजार का भोजन शुरू कर दिया। उन परिवार के बच्चों ने जहाँ पर संस्कार नहीं है, कुसंस्कार हैं, किंतु जहाँ सुसंस्कार हैं वहाँ पर आज भी धर्म जीवंत है। तो नीतिकार करें तन की भूख कितने है? 3 पाव क्या शेर। मन की भूख इतेग है कि निगलन चाहे सुमेरु, सुमेरु पर्वत के बराबर की मिल जाए तो एक बार में डका पूरा सुमेरु पर्वत सोने का है, इतना सोना भी मिल जाए तभी कहेगा बस एक ही सुमेरु पर्वत, ये 4 में छोड़ दिए वही भी मिल जाए। तो व्यक्ति इतना तृष्णावान होता है, धन प्राप्त करने से संतुष्टि नहीं होती, धन के त्याग करने से संतुष्टि आती है। लाभो लोभो बढ़ी, जीवन में ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों तो लोभ बढ़ता जाता है। इच्छति सती सहर्षम दक्षाभिमीयते लक्षाधिपत तथा राज्यम राज्यस्तम स्वर्गमीयते। जिसके पास कुछ नहीं है वो चाहता है 1 रुपया मिल जाए, 1 है तो 10 चाहता है, 10 है तो 100 चाहता है, 100 वाला 1000 चाहता है, 1000 है तो 1 लाख चाहता है, 1 लाख वाला करोड़ चाहता है, फिर अरब खरब चाहता है, फिर राजपद चाहता है, राजा अधिराजा बनना चाहता है, अधिराजा महाराज बनना चाहता है, महाराजा अर्धमंडलिक बनना चाहता है, अर्धमंडलिक मंडलिक बनना चाहता है, मंडलिक महामंडलिक बनना चाहता है, महामंडलिक अर्धचक्री बनना चाहता है, अर्धचक्री चक्रवर्ती बनना चाहता है, और चक्रवर्ती कहता है अपने तो स्वामिंद्र बन जाऊं, इंद्र बनना चाहता है। किंतु तृष्णा
तृष्णा की खाई को वरी परित रही। तो यहाँ पर कह रहे हैं कामार्थ रति, काम में जो आसक्त हैं या अर्थ में जो आसक्त है। रति मानी राग, राग की तीव्रता या तो धन कमाने में है या दूसरों का सेवन करने में है। ऐसी रति उनके पास कितना भी शब्द ज्ञान हो जाए तो भी शब्द ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी है। और हमारे यहाँ बताया कि शिवभूति मुनि महाराज को तो 12 वर्ष में ही रोगकाल मंत्र याद नहीं हुआ, किंतु वही मुनि महाराज उपसर को क्षमता से शयन करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, मोक्ष चले गए। तो महानुभाव, जो काम और अर्थ में आसक्त है उसके पास कितना भी शब्द ज्ञान हो फिर भी वह मोही है, अज्ञानी है। और जिसने काम वासना से वृत्ति ले ली और अर्थ में जो आसक्त नहीं, सदुपयोग करने के लिए उसे जितना चाहिए मिल रहा है, ठीक है, जितना मेरा पुण्य का उदय होता मुझे प्राप्त होगा, पुरुषार्थ करता हूँ, किंतु आसक्ति नहीं। तो वही व्यक्ति आज नहीं तो कल अपने परिणामों में नम्रता धारण करते हुए, संयम को स्वीकार करते हुए उत्तम समाधि को प्राप्त कर सकता है। जैसे आज श्रीमान पूर्णचंद्र जी की श्रीमती मुनि देवी ने अपने परिणामों में क्षमता धारण करके हर का मुक्ति नहीं बन करके उत्तम समाधि को प्राप्त कर लिया। आप सब लोग भी इसी प्रकार रत्नत्व को प्राप्त रखो और उत्तम समाधि की भावना रखो तथा मोक्ष मार्ग की करने की अभिलाषा रखो। जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी की प्राप्ति होती है। खेत में जैसा बीज बोया जाता है उसी प्रकार का वृक्ष होता है, वैसे पुष्प फल लगते हैं। खेत कितना अच्छा या बुरा ये छोड़ो, जैसा बीज बोया है और वैसा ही प्राप्त होगा। अपने चित्त की भूमि में जैसी भावनाओं का बीज बोओगे उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी